अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रबिया खालिद और आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम को एक प्रोफेशनल लुक के साथ कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हम डाल सकते हैं और किस तरह से उसकी प्रोफ़ाइल को मैनेज किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा ये अकाउंट खुला हुआ है जिसका नाम है रबिया खालिद ऑफ़िशियल। इंस्टाग्राम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना इंस्टाग्राम नेम जो है वो बहुत क्लियर रखें, बहुत सिंपल रखें और ईज़ी टू अप्रोच हो। मतलब अगर कोई बंदा आपको सर्च करे तो आप इजीली अवेलेबल उसको मिल जाएँ। सेकंड चीज़ होती है हमारे पास अपीयरेंस। जो इंस्टाग्राम पेज आपका ओपन होता है तो फर्स्ट जो साइट होता है उसका ये वाला, तो ये जो प्रोफाइल होती है इसका जो आउटलुक होता है ये हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से ये इंस्टाग्राम पेज आपका अच्छे तरीके से बन सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझेंगे। मैं स्टार्ट करूँगी सेटिंग्स से कि किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट की क्या सेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉर्नर पे 3 बार्स हैं, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ सबसे ऊपर वाला टूल है सेटिंग। सेटिंग सिलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है जो है थीम। थीम जो है वो डार्क भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपको किस तरह से थीम पसंद है। सेकेंड हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया अबाउट। अबाउट का ऑप्शन जो है वो सिर्फ बताता है कि हमारी क्या अपडेट्स हैं इंस्टाग्राम के अंदर, डेटा पॉलिसी क्या है, यूज़ करने की टर्म्स क्या है, ओपन सोर्स एंड लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। ये आप तफसील से तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास टाइम हो और आपको लगे कि आपको इंस्टाग्राम के बारे में डिटेल्स चाहिए। तीसरी चीज़ हमारे पास है अकाउंट। अकाउंट जो ऑप्शन है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्विच अकाउंट टाइप वाला ऑप्शन दिखेगा और एक ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट दिखेगा। अब ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, आपका प्राइवेट अकाउंट बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि स्विच अकाउंट टाइप को जो है वो छेड़ना नहीं है, बल्कि एक न्यू प्रोफेशनल अकाउंट को क्लिक करना है। इसके बाद आपको न्यू कुछ स्टेप्स मिलेंगे, उससे आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल होगा, जो कि पब्लिक होगा। और अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है तो आप इसकी टाइप को स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ मेरा जो अकाउंट अभी फ़िलहाल बना हुआ है, मैं इसको पर्सनल कर देती हूँ ताकि फिर एक नॉर्मल बन जाए। ओके, सो ये लोडिंग हो रही है। मैंने अकाउंट का टाइप पर्सनली स्विच कर दिया था। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने अकाउंट को प्रेस किया, उसके बाद सबसे लास्ट में चली गई। ये जो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाला ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक किया। अब इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि प्रोफेशनल अकाउंट के साथ हमें डिफरेंट इनसाइट्स, टूल्स, फॉलोअर्स, अकाउंट परफॉर्मेंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मैं कंटिन्यू करती जाऊँगी और उसके बाद इसको ओके कर दूँगी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन मांग रहा है कि डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप डिजिटल क्रिएटर डाल सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप एजुकेशन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो कि मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशंस, कंसल्टेंट्स, इस तरह से, तो आप एंटरप्रेन्योर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड भी चीज़ें अगर शेयर करते हैं तो आप वहाँ पे वो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह के एडिटर हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी या तो बुक्स के ऑथर हैं या फिर आप एडिटर हैं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, अगर आप ऑथर हैं तो आप राइटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एडिटर इज ओनली अवेलेबल फॉर those who were involved in editing the softwares, editing the videos और इस तरह से आर्टिकल्स को एडिट करना, ब्लॉग्स को एडिट करना, ये वाला काम एडिटर्स में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है पर्सनल ब्लॉग। ये वो लोग कर सकते हैं जो कि ब्लॉगर हैं, जो कि कुकिंग ब्लॉगर हैं, जैसे फैशन ब्लॉगर होते हैं। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जितने भी होते हैं वो भी यहाँ पे ब्लॉगिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये ऑप्शन उन लोगों के अवेलेबल है जो अपने ऑनलाइन शॉप बना के रखी हुई होती है जिन्होंने, और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज, केयर सर्विसेज। देन यहाँ पे गेमर ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए जिनका यूट्यूब पर चैनल है और वो यहाँ पे भी अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, जो कि वो एक गेमर है। देन हमारे पास रेस्टोरेंट का ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए एलिजिबल होता है जो कि सुटेबल है। ये उन लोगों के लिए जो कि अपना ब्रांड, कुकिंग ब्रांड जो है वो चला रहे हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट खुल रहे हैं ओपन कर रहे हैं। देन हमारे पास है ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। ये मेनली जो है ये ऑनलाइन शॉप को इंडिकेट करता है। फिर हमारे पास है ग्रॉसरी स्टोर, यहाँ पे जनरल आइटम्स के स्टोर नीचे पता चलता है। देन फोटोग्राफर, ये जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो ये अपना टाइटल यूज़ कर सकते हैं। देन शॉपिंग एंड रिटेल, ये ज़्यादातर दराज एप्लीकेशन या एक बड़े मार्ट को इंडिकेट करता है।
उसके बाद लास्ट में वीडियो क्रिएटर है, जो कि वीडियो क्रिएट एंड डेवलपमेंट में काम करता है और एडिटिंग का भी काम करता है। तो इन शॉर्ट ये हमारी जो कैटेगरीज हैं ये लोगों की हेल्प करती है कि हमारे जैसे अकाउंट्स को हम मतलब हमारे अकाउंट्स को फॉलो कर सकें बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज सर्च अबाउट द आर्टिस्ट और क्लोथिंग ब्रांड और कम्युनिटी और ब्लॉगर, तो वो उस हिसाब से डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है वो है डिजिटल क्रिएटर, बिकॉज मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ, तो मैं क्रिएशन में हेल्प करती हूँ, डिज़ाइनिंग करती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ये सिलेक्ट किया। एंड सिंपल ये 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। बेसिकली ये आपका पर्सनल अकाउंट ही है जो कि स्विच हो रहा है इनटू द प्रोफेशनल अकाउंट, जिसमें मैंने डिजिटल क्रिएटर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे दो मोड्स होते हैं, एक होता है क्रिएटर, एक होता है बिजनेस। जो क्रिएटर मोड होता है वो पब्लिक फिगर्स के लिए होता है जो कि कंटेंट बनाना जानते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जबकि जो बिजनेस मोड होता है वो रिटेलर्स, ब्रोकर, बिजनेसेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है। क्योंकि मैं एक डिजिटल मीडिया मार्केटर हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं लोगों के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी जनरेट करने में हेल्प करती हूँ, डेवलप करने में हेल्प करती हूँ, फ्लरिश करने में हेल्प करती हूँ, और जो लोकल बिजनेस होते हैं उनको डिजिटलाइज बिजनेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हूँ। दीज आर ऑल माई सर्विस। सो ये बिजनेस पे क्लिक करती हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे मुझे अपना सेल नंबर एंड मुझे अपना ईमेल मेंशन करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होता है कनेक्ट टू फेसबुक। अगर आपका अकाउंट जो यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही एक अकाउंट या एक पेज आपका फेसबुक पर बना हुआ है तो आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑप्शन लॉग इन टू फेसबुक। बट मेरे पास इस तरह से ऑप्शन नहीं है तो मैं इस केस को स्किप कर। अब यहाँ पे आ रहा है सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आप लोगों को कि ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसके अंदर ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट बना देते हैं। जैसे कि सबसे पहला है लर्न फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स। इस पे जाने से आप डिफरेंट लोगों की प्रोफेशनल अकाउंट्स को देख लेंगे और आपको आइडिया होगा कि किसी के प्रोफेशनल अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन हम इस तरह से अपने पोस्ट भी क्रिएट करेंगे। इस तरह के बाकी वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद थे, आप उनको भी डिस्कवर कर सकते हैं 1 बाय 1। और यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे जो स्पेशली जो अकाउंट रिलेटेड चीज़ें आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इस कंटेंट के अंदर। सबसे ऊपर देखते हैं हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने बारे में जो जो चीज़ें मालूमात देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है सेव इन्फॉर्मेशन। सेव में वो डेटा होता है जो हम सेव करते जाते हैं। देन हमारे पास है क्लोज फ्रेंड, जिसमें हमारे वो सर्कल होता है जो कि मेनली आपके साथ कनेक्टेड होता है। आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे वो व्हाट्सएप पे होता है अवेलेबल एक ऑप्शन स्टेटस शो करने वाला, प्राइवेसी वाला, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे। इसी तरह अकाउंट स्टेटस है। अकाउंट स्टेटस जो है वो ये तब ज़रूरी होता है जब आपने कोई इस तरह से एक्टिविटी की हो कि आपका अकाउंट बैन हो गया हो। फॉर एग्जांपल लोगों ने आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट पे डाला हो, लोगों ने रिपोर्ट किया हो, तो ये चीज़ें आपको फिर वहाँ पे शो होती हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में जानने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे मौजूद इस कम्युनिटी गाइडलाइंस को क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाए डूज एंड डोंट्स का पता चल जाएगा। देन हमारे पास है हमारा 4th ऑप्शन, दैट इज़ एवाटार। जो कि एवाटार बेसिकली कार्टूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, ये हम आराम से बना सकते हैं। ये एक न्यू वे है और इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है लैंग्वेज का ऑप्शन, हम अपनी सूटेबल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास कैप्शन का ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो कि वीडियोस बनाते हैं उर्दू के अंदर, कुकिंग वीडियोस होती हैं और वो चाहते हैं कि उनका इंग्लिश ऑटो जनरेटेड जो है वो कैप्शन ओपन हो, तो यहाँ पे वो इसको इनेबल कर सकते हैं। देन हमारे पास है ब्राउज़र सेटिंग। ब्राउज़र सेटिंग के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ऑटो फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, तो वो ये ऑप्शन को इनेबल रखते हैं, बट मैं इसको अभी इनेबल नहीं रखती। ऑटो फिल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, अगर कोई फॉर्म आता है तो उसको इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है इसमें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। ब्राउजिंग डेटा को यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। देन हमारे पास है सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप खुद इसको स्टडी कीजिएगा।